नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। राज्य बनने को लगभग 24 साल पूरे होने वाले हैं। 1 नवंबर को 24 साल खत्म होके राज्य 25 साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। इस 24 साल से 25वें साल राज्य बनने के क्रम में शिक्षकों का विकास कहाँ है, शिक्षक कहाँ तरक्की किए हैं, आज शिक्षकों की स्थिति क्या है और शिक्षकों की कोई समस्याएं हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे सरगुजा संभाग से आने वाले सूरजपुर के जिला अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी से। थोड़ा सा परिचय आज इनसे, इन्हीं के जबानी चर्चा करते। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। थोड़ा सा परिचय सर आपका, बिल्कुल छात्र शिक्षक राजनीति में कैसे आए और यहाँ तक का सफ़र। हाँ, एक तरह से कहना चाहिए कि बीज शिक्षक राजनीति का नौकरी के आरंभ के पश्चात कहीं न कहीं पनप रहा था, निखरने का मौका नहीं मिला था उसे। ज़मीन से मैंने शुरुआत की। विकासखंड मैनपाट का पहला ब्लॉक अध्यक्ष मैं बना 1998 में। उसके पूर्व 95-96 से मैं कार्यरत था। धीरे धीरे ये सफ़र बढ़ा। बलरामपुर में फिर मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर सांगठनिक गतिविधियों में शामिल रहा। फिर सरगुजा ज़िले में मैं आया, वहाँ पर अन्य पदों पर आसीन रहा। मीडिया प्रभारी, ज़िला प्रवक्ता, उसके बाद ज़िला उपाध्यक्ष के पद पे जी। अंततः ज़िला विभाजन के बाद सूरजपुर ज़िले में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का मैं ज़िलाध्यक्ष हूँ। दरी बिछाने से लेके माइक पकड़ने तक सारी चीज़ों को मैंने किया है। तो ज़मीन से लेके यहाँ तक कि जो भी स्थिति परिस्थितियाँ हैं, उन सब से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ रहा हूँ। लोगों के बीच में रहने, सुनने, समझने का मौका मिला। जी सर, ये आपका सफ़र रहा। इस 25-26 साल के सफ़र में शिक्षकों के मुद्दे हमेशा छाए क्यों रहे? जब देखो आंदोलन होते हैं, जब देखो समस्याएं रहती है, और ये आखिर इतना लंबा खिंचता क्यों गया एकदम? देखिए, हम लोगों की नौकरी की जो शुरुआत हुई जी, और शुरुआत के समय जो परिस्थितियां रहीं वो किसी से छुपी नहीं है जी। और इतना भी तय है कि हमको आज तक सरकार की इच्छा शक्ति से कुछ नहीं मिला है, उनके चाहने से कुछ नहीं मिला है। हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो हमारी इच्छा शक्ति से प्राप्त हुआ और वो इच्छा शक्ति संघर्ष के पश्चात ही परिणाम में परिणित हुई है। तो लगातार संघर्षों भरा दौर रहा। हमारी शुरुआत कहाँ से हुई और वास्तव में हम लोगों के बीच में अपनी स्थिति परिस्थिति को लाने में सफल हुए। हमको आम जनमानस का भी सहयोग मिला, उनकी भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ी और लगातार सबके मिलजुल कर संघर्ष का परिणाम ये रहा कि हम संविलियन को प्राप्त हुए। संविलियन के पहले और संविलियन के बाद की स्थिति में निश्चिततः बहुत सारा फ़र्क आया है। आज हम एक अच्छी स्थिति में आए हैं। बहरहाल अनेक बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी भी होना बाकी है। एक पूर्ण शिक्षक के अधिकारों का जो दर्जा हमको प्राप्त होना चाहिए, उससे हम कहीं ना कहीं अभी भी वंचित हैं, जिसके लिए लगातार हम संघर्षरत हैं। सचिन जी, इस 25 साल के क्रम में आपके कई साथी लोग होंगे, आपके हम उम्र लोग होंगे, आगे पीछे के हो सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी में आए, आप लोग भी अर्धशासकीय नौकरी में आए। आज वो कहाँ हैं और आप लोग कहाँ पर हो? देखिए, हमारे जब नौकरी की शुरुआत हुई थी, हमारे साथी भी अन्य विभागों में वो नौकरी करते थे और उस समय हमारे मन में ये आता था कि काश हम भी उनकी तरह अगर नौकरी करते, उस विभाग में गए रहते। मेरे साथी बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में थे उस समय जब मैं शिक्षा में आया, तो मुझसे बहुत बेहतर स्थिति थी उनकी आर्थिक स्थिति, क्या कहते हैं, नौकरी की जो तनख्वाह जो थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे थोड़ा सा अंदर महसूस होता था। जी।
और ज़्यादातर महसूस तो समाज भी हमको कराता था। अच्छा। वो शिक्षाकर्मी शब्द को बोलने का जो उनका तरीका था, तो ऐसा लगता था कि कोई हिकारत की भाव से हमको ये पुकार रहा है। लेकिन धीरे धीरे वही शिक्षाकर्मी शब्द रच बस गया, और आज अगर देखें तो ज़रूर हम आर्थिक रूप से उनसे तो बेहतर स्थिति में हैं, और अब हमें उस चीज़ का पछतावा नहीं होता। नहीं। अब मुझे गर्व होता है। मतलब शिक्षाकर्मी को एक समय में तिरस्कार की भूमि नज़र से देखा जाता था, बहुत एकदम शिक्षाकर्मी है करके। आज क्या है, आप लोग का राज्य बनने के इस 24 साल के विकास के दौरान वो भाव लोगों के मन में आता है कि अफसोस होता है कि हम भी बन जाते हैं? हाँ, मेरे साथ के बहुत सारे मित्र ऐसे रहे जिनसे उस दौरान मैंने उनसे कहा था कि आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते, तो उनका था अरे शिक्षाकर्मी कौन जाएगा। आज अफसोस करते हैं, और उनको भी लगता है कि हाँ, उस समय हम अगर कर लिए रहते हमारी भी स्थिति देर से रहती। देखिए, एक चीज़ तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि ठीक है, हमको बहुत लंबे समय के बाद हमारे संघर्ष को सफलता मिली, लेकिन यदि ये सफलता अगर हमको पहले मिली रहती तो निश्चित ही हमको अपने भविष्य के लिए कुछ अर्थोपार्जन करने का मौका मिला रहता। आज हम जो भी एलबी संवर्ग के शिक्षक साथी हैं, आप इनके पास जमा राशि देख लें तो नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसे समय में जाके हमारा वेतन बढ़ा जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी का भाव आ गया, बोझ आ गया, तो हमको सेविंग का मौका ही नहीं मिला। मतलब महीने का कमाओ और महीने का खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास सेविंग के नाम पे कह लें तो नहीं के बराबर है, लेकिन यही चीज़ें अगर पहले हो गई रहती तो आज हम भी जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आंदोलन, हड़ताल, ये सब क्यों हो रहा है? इसी के लिए तो हो रहा है कि हमारा भविष्य आगे क्या है, रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे पास। मतलब आप लोग बुढ़ापे में लगभग उसी स्थिति में फिर वापस आ गए? देखिए, कह तो सकते हैं, क्योंकि एक नियमित शिक्षक जब रिटायर होता है तो उसके पास जो सहारा रहता है अर्थ का, उसका आधा भी हमारे पास हो जाए तो बड़ी बात है। सचिन जी, मैं आपको लगभग कई सालों से देख रहा हूँ, जब से मैं एजुकेशन बिल को देख रहा हूँ, तो आखिर इन समस्याओं की जो जड़ है इसको दूर करने के लिए सरकारों की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते रहे एकदम? और आप हमेशा नई नई चीज़ें लेके आते हुए इनोवेशन करते रहे हो, पूर्व संघ में जहाँ पर थे तब भी और अभी भी। सुझाव क्या है सचिन जी आपका एकदम? हाँ, देखिए, समस्या यहाँ है कि जब जब हमने संघर्ष किया जी, या अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हम और सरकार जी, ये दोनों आमने सामने होते हैं। हमारे बीच में ऐसी कोई कड़ी ही नहीं बनी कभी जी, जो कि हमारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाए, हमारे पक्ष को वहाँ तक रखे, और हमारे दर्द को वहाँ तक जो वास्तविक स्थिति है उसको रखे। जी। देखिए, ऊपर में बैठे हुए लोगों को ज़मीन की तकलीफ़ों का एहसास नहीं होता, उसके लिए ज़मीन पे आना पड़ेगा। हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति जी, जो कि हमारे दर्द से जुड़ा हुआ हो, जिसने इन सारी चीज़ों को देखा हो, महसूस किया हो, अगर वो हमारा नुमाइंदा बन के या सरकार का नुमाइंदा बन के दोनों तरफ की बातों को एक दूसरे के समक्ष रखें, तो निश्चित ही आज की जो स्थिति बन रही है, फिर वही आंदोलन, फिर वही हड़ताल, हमारी बातें वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ से उसका क्रियान्वयन होने में जो समय लग जा रहा है वो नहीं लगता। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हर विभाग में लगभग एक आयोग का गठन हुआ है। जी, हमारे भी विभाग में राज्य शिक्षा आयोग का गठन हुआ, लेकिन वो गठन और उसका कार्य, उसकी कार्यशैली कैसी रही, इससे सब लोग वाकिफ़ हैं। वो मात्र एक सिंबल बन के रहा कि राज्य शिक्षा आयोग शिक्षा विभाग में गठित हुआ है, उसी कार्य प्रणाली कहीं देखने को मिली नहीं किसी भी प्रकार से। तो अब आप देखें कि 2018 के बाद तो इस शिक्षा आयोग में आपका न कोई अध्यक्ष है, न ही इसके सदस्य हैं।
अच्छा। इसके पूर्व भी 2013 से शिक्षा आयोग का गठन हुआ, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। तो उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए। इसका ये भी रहता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो जो भी विभाग का मंत्री है वो पदेन अध्यक्ष रहता है। लेकिन अगर आज हम इस चीज़ को, इस नियम को अगर देखते हैं कि मान लीजिए विभाग के मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, अगर हम उनको आयोग का पदेन अध्यक्ष के रूप में देखते हैं तो हमको वहाँ तक पहुँचने में कितनी मशक्क़त है अपनी बात रखने में। आप इस बात पे ज़रा विचार करें। हमारे शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान समय में थोड़ी समस्या ये तो है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल है और अलग विभाग के किसी मंत्री का प्रोटोकॉल है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सामान्य रूप से आप जाके वहाँ पर खड़े होके अपने हर बार किसी न किसी बात को रखने के लिए आप वहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत कवायद करनी पड़ती है। तो आज के समय में अगर हमारी बातें सरकार तक कोई भी व्यक्ति पहुँचा सकता है तो इसके लिए राज्य शिक्षा आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जब इसका गठन हुआ है तो इसमें अध्यक्ष, इसके सचिव, इसके साथ साथ इसकी जो कार्य समिति बनती है, सदस्य बनते हैं। और बल्कि इसमें तो अशासकीय क्षेत्रों के जो शिक्षाविद रहते हैं उनको भी शामिल किया जाता है कि वो रहें। और क्योंकि जो जानकार रहेगा हमारी समस्याओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा की बेहतरी के बारे में। और सिर्फ शिक्षा आयोग का काम इतना ही नहीं है कि वो समस्याएं सुने और वो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे, वहाँ तक अपनी रिपोर्ट दे आयोग। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं रहता, इसके साथ साथ शिक्षा गुणवत्ता और क्या क्या नवाचार हो सकता है, इन सारी चीज़ों को वो ज़मीन से उठा के वहाँ पर देते जी। अभी क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं शिक्षा में, शिक्षा विभाग में, तो वो जो भी नियम निर्देश बन रहे हैं, विभिन्न योजनाएं बनती हैं, तो ज़्यादातर उसमें प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है कि ये चीज़ें ऊपर ही ऊपर इसका खाका तैयार होता है और इसको बना के प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी चीज़ों का क्रियान्वयन जब शुरू होता है तो आप देखे होंगे कि नीचे आने के बाद वो ध्वस्त हो जाती हैं, वो चीज़ सफल नहीं हो पाती हैं, कमी रह जाती है। और परेशान कौन होता है? शिक्षक होता है उसमें। तो तरह तरह की दौड़ भाग, तरह तरह की मशक्क़त करने के बाद भी उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खामी है। और खामी क्या है? अगर आप शिक्षा के बारे में कोई भी योजना तैयार करते हैं, कोई ढांचा तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसको तैयार करने में आप उसकी मदद लीजिए ना, जो इसका जो व्यक्ति इसका क्रियान्वयन करेगा, और वो होता है शिक्षक। तो शिक्षक आ नहीं पा रहा है वहाँ तक। हाँ, हमको निर्देशित कर दिया जाता है कि आप इस काम को करिए, और शिक्षक ने तो एक ही शब्द सीखा है, वो है यस सर। यस सर के अलावा वो नो सर कह नहीं सकता, और हम करते हैं। लेकिन उसको नीचे किस रूप में उसको डालना है, लाना है, वो उसको। आज सचिन त्रिपाठी जी एक बड़ी मांग सरकार से कर रहे हैं कि राज्य शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए। बिल्कुल, राज्य शिक्षा आयोग का गठन होगा। ये जो आए दिन हम अपनी मांग रख रहे हैं, वेतन विसंगति हमारे सहायक शिक्षक साथियों की दूर करो, ठीक है, पुरानी सेवा गणना की मांग है, हमारी क्रमोन्नति की मांग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई जो हम चीज़ मांग रहे हैं तो वो किस प्रकार से आप हमको दे सकते हैं, इसके सुझाव भी तो हम अपने आयोग को प्रस्तुत करते। आयोग देखती, सोचती, समझती, उसके बाद उस आधार पे वो रिपोर्ट तैयार करके राज्य शासन को सौंपती, तो उस पर निश्चित तक कुछ न कुछ हल निकलता। अन्य विभागों में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। आयोग का गठन हुआ है और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का कार्य देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वो आयोग का कार्य चल रहा है, और बहुत सारे प्रकरणों का निपटारा उस आयोग में होता है। तो इस प्रकार से हमारी भी बातें सरकार तक पहुंचती, और हम जो समय समय पर अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत होना पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को बातों से समाधान किया जा सकता है, छोटी बड़ी चीज़ों को। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है हमारे यहाँ पर, इसमें इस आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती, बड़े अच्छे तरीके से इसका क्रियान्वयन होता। उसके बाद फिर और छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं शिक्षा से संबंधित,
क्या सुझाव चाहिए, क्या सुधार हो सकता है, जी। तो हम अपनी बातें वहाँ तक रह पाते। अब हम अपनी बातें रख कैसे रहे? हड़ताल करो जी। भाई। जब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो अंततः मजबूरी हड़ताल होती है। हम लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक इतना संघर्ष किया है कि अब हड़ताल के बारे में सोचना, बोलने में हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंतोगत्वा हमारे पास ऑप्शन क्या है, चारा क्या है? आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तो एक विकल्प दीजिए हमको बीच का। संचालय मंत्रालय अधिकारियों के पास जब जाते हैं ज्ञापन वगैरह लेके, तब हमारे ज्ञापन कहाँ जाते हैं अब ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डस्टबिन हर कोनों में पड़े रहते हैं। तो अब वहाँ जाते हैं कि ऊपर पहुँचते हैं, हमें तो नहीं पता। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर उस पर कुछ होता तो समझ में आता कि हाँ आगे किसके कुछ बढ़ रहा है। भाई 5 ज्ञापन दिया हमने, एक ज्ञापन पे भी तो कुछ हो। और जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना कि कहीं ना कहीं डस्टबिन भरे जा रहे हैं। तो मैं फिलहाल अभी इस पर कहीं अस्पताल में और किसी मोड़ पर हमको सचिन त्रिपाठी जी मिल गए हैं। आज शिक्षक नेता सचिन त्रिपाठी ने एक बड़ा मुद्दा और एक महत्वपूर्ण बात रखी, और राज्य शिक्षा आयोग की। और राज्य शिक्षा आयोग बाकी आयोग के जैसे दिखावटी ना हो, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये लोग काम कर रहे हैं, वैसा ही शिक्षा आयोग हो जो शिक्षकों के हितों को सोचे, पढ़ाई के बारे में सोचे, नवाचार के बारे में सोचे। विभाग हमेशा कोई भी आंख बंद करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई भी घोषणा कर देता है। पिछले साल का जैसे समर कैंप था, कहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। जग हसारत उसमें शिक्षा विभाग की ही होती है, क्योंकि ग्राउंड को लेकर कभी भी काम नहीं होते। कोरोना काल के तो बहुत सारे विवादास्पद चीज़ें रही है और नवाचार भी रहे हैं। अगर उस दौर में अगर राज्य शिक्षा आयोग एक्टिव होता तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। सचिन त्रिपाठी ने बताया कि राज्य बनने के 24 साल पूरे होने और 25वें साल में प्रवेश होने के बाद शिक्षकों की स्थिति कैसी है, और बड़ी बात आज इन्होंने कह दी है आयोग को लेकर। और कहीं न कहीं सरगुजा से बात निकली है, सरगुजा संभाग से बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजी बाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सचिन जी। धन्यवाद मनीष।